हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सर्वन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग क्लास 10th का जो है सो एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे और उसमें अभी तक हम लोग 4 प्रश्नों को हल किए हैं और आज हम लोग हल करने वाले हैं 5वें प्रश्न को, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, वह प्रश्न है क्या, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वह प्रश्न है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि हम लोग को दिखाना है कि यदि प्राकृतिक संख्या 6 पर पावर n का अंक यदि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6 पर पावर 1 का यदि इकाई अंक 0 हो तो इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। अब इसको हम लोग को दिखा दें, जैसे 6 पर पावर n का यदि इकाई अंक 0 पर समाप्त हो, इसका एक गुणनखंड 5 होगा। कैसे होगा? तो देखिए, 6 का इकाई अंक ले लिए 0, तो 60 हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल देंगे, तो 2 से 30 हो गया, 2 से 15 हो गया और 3 से 5 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो देखिए, इसका एक गुणनखंड हम लोग का कितना निकल गया? 5 निकल गया। अर्थात 5 निकल गया। तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, यदि 6 पर पावर n का यदि इकाई अंक 0 हो तो इसका एक गुणनखंड 5 होगा। अब यहाँ पर हम लोग को प्रश्न दिया हुआ 6 पर पावर n। अब 6 पर पावर n को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 2 तिया 6 होगा और इसका पावर हम लोग n लिख देंगे और 2 पर पावर n हो जाएगा गुने 3 पर पावर n हो जाएगा, यदि अलग अलग हम लोग इसको लिखते हैं तो। अब यहाँ देखिए कि इसका 2 गुणनखंड क्या है? 2 और 3 है। 2 और 3 है और हम लोग यहाँ देखे हैं कि यदि 0 रखते हैं तो इसका एक गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 होगा। इसके अलावा इसका अन्य गुणनखंड 2 और 3 है, अर्थात ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 6 पर पावर n के लिए अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। और यही हम लोग का प्रूव हो गया, ये हम लोग का सिद्ध हो गया। यदि 6 पर पावर n का यदि इकाई अंक 0 हो तो इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा। तो देखिए, 0 हम लोग बैठा दिए इकाई अंक पर और इसका जब गुणनखंड निकाले तो इसका एक गुणनखंड कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब यदि 6 पर पावर n को यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 2 तिया 6, इसी तरह से यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 पर पावर n के 2 को n से गुना किया, 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n हो गया। तो देखिए, 6 का 2 गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 और 3 आ गया। अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिख दिए, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही हम लोग का प्रूव हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का प्रश्न का हल है सो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेन चीज़ है बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।